सोनीपत की नई अनाज मंडी में जननायक जनता पार्टी ने किसानों के मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सबसे ज्यादा विरोध मंडियों में लागू की गई बायोमेट्रिक व्यवस्था को लेकर देखने को मिला। जेजेपी के जिला अध्यक्ष अशोक सरोवा ने कहा कि सरकार की नई व्यवस्था किसानों के लिए सुविधा नहीं बल्कि परेशानी बन गई है। उन्होंने बताया कि मशीनों के कारण किसानों को लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है, जिससे समय और मेहनत दोनों खराब हो रहे हैं। उनका कहना है कि पहले खरीद प्रक्रिया आसान थी, लेकिन अब इसे बेवजह जटिल बना दिया गया है। छोटे और मध्यम किसानों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पहले गांव के पास ही कच्ची मंडियां होती थी, लेकिन अब उन्हें खत्म कर दिया गया है, जिससे किसानों को दूर जाना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। एक तो ये बायोमेट्रिक जो है जिसकी वजह से किसान परेशान है। अभी भी हमने मंडी के अंदर दौरा करके देखा है, जिसमें 1-1.5 घंटे से जो ना बायोमेट्रिक का सर्वर डाउन है और किसान लाइन बना के परेशान हो बैठे हैं। अपना काम छोड़कर मंडी में पड़े हैं। कई के दिन में जो ना यहाँ नंबर आता है। नहीं, सरकार का तो एक ही काम है। सरकार ने देखो सौगंध उठा ली है कि हर साल कुछ ना कुछ जो है ना नई तरह की चीज लेके आते हैं, जिससे किसान और कमेरा जो है ना परेशान रहता है। आज के दिन जो है ना त्राही मची हुई है हरियाणा प्रदेश में कि भी किसान जो है खेत की बजाय मंडियों में पड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारी मांग है ये सरकार से कि भी एक तो बायोमेट्रिक बंद करे और जल्दी से जल्दी उठान हो इनका किसानों का, ताकि अगली फसल की अपनी तैयारी कर सके। हमारा जो प्रदर्शन है वो किसानों की दुर्दशा जो मंडियां में हो रही है उसको लेकर है, क्योंकि हर बार सरकार जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि हर बार कोई नया सिस्टम लेकर आते हैं। दुष्यंत चौटाला जी सरकार में थे, उन्होंने जमींदारों की 4.5 साल तक कोई भी दिक्कत मंडी में नहीं होने दी। उसके समय में कोरोना काल ऐसा भयानक काल था जिसमें एक दूसरे को छूने से भी देखने से भी नफरत करते थे। उस समय किसानों को ये भी नहीं पता लगा किस टाइम तुमने इतनी अच्छी सुविधा करी, किस टाइम फसल बेची, कोई भी दिक्कत उनको नहीं आने दी। और हर साल यही हुआ। मार्च के महीने में गठबंधन टूटा था खट्टर सरकार से। उसके बाद सैनी साहब बने, 15 दिन बाद मंडी का काम शुरू हुआ। उसी दिन से लेकर आज तक हर साल मंडिया में चाहे धान का हो चाहे गेहूं का हो, हर साल परेशान होते हैं। मंडिया में इतने जाम रहते हैं। ज़मींदार की समस्या होगी वो खेत में रहे या यहाँ रहे, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रेली भी एक दूसरे के इस सीज़न पर मांगनी पड़ती है। जब 4-4 घंटे 10-10 घंटे मंडी में रहेगा तो किसान खेत में कहाँ डालेगा। खेत में ज़मीन में गेहूँ डालना पड़ता है, फिर उठाना पड़ता है, फिर मंडी में लाना पड़ता है। बहुत बुरी दुर्दशा है। इसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए और किसानों की समस्या सुनी जाए। के दिन जो मंडियों में है वो अनाज जो है वो इतनी बड़ी संख्या पड़ा हुआ है उठान ना होने के कारण से, और किसानों की जो दुर्दशा कर दी जा रही है। अभी हमें बायोमेट्रिक के जो सेंटर पर खड़े हुए थे वहाँ जाकर देखा कि बायोमेट्रिक लगभग 1 घंटे से बिल्कुल ठप पड़ी है। और जैसे ही हमने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया तो ऑटोमेटिक बायोमेट्रिक के मतलब चलने का कार्य किया। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं एक प्री प्लान्ड है कि भाई किसान को परेशान करना। और मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यह अपील करता हूं कि तुरंत इन सभी अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कार्य करे, अन्यथा एक जननायक जनता पार्टी की तरफ से सड़कों पर आने का कार्य किया जाएगा और सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ा घातक होगा। ये अब क्या सीन है? केवल एक सीजनल जो मंडी है, राई में पहले कई जगह लगती थी, अब केवल और केवल एक मुड़थड़ में चलती है, बाकी और कहीं भी और दूसरी सीजनल मंडी नहीं चली हुई है। किसानों की मतलब रेरे माटी की गई है और बिल्कुल परेशान किया जा रहा है किसानों को। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।